पेट्रोल पंप पे जाते हो, 100 का पेट्रोल डलवाते हो और सोचते हो पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। तो सुन लो, असली सच वो नहीं है जो तुम सोचते हो। ये है पूरी पेट्रोल की कहानी। पहले समझो पेट्रोल का प्राइस बनता कैसे है। क्रूड ऑयल यानी काम आने वाला कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट से मिलता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है रफली 6 रुपी पर लीटर, सिर्फ 6 रुपए। तो पंप पे 100 रुपए क्यों देते हो? क्योंकि बीच में आता है टैक्स। ब्रेकडाउन सुनो। क्रूड ऑयल कॉस्ट रफली 35 to 40 रुपीज पर लीटर, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन 5 to 7 रुपीज पर लीटर, ऑयल कंपनी का मार्जिन 2 से 3 रुपए। अब यहाँ तक तो ठीक है, रफली 45 रुपीज। लेकिन अब शुरू होता है असली खेल। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी 90 रुपीज पर लीटर, स्टेट गवर्नमेंट का वैट 15 से 25 रुपए पर लीटर, हर स्टेट का अलग अलग होता है। डीलर कमीशन 3 से 4 रुपए, यानी जो पेट्रोल तुम्हें 45 रुपए में मिलना चाहिए वो 100 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार तुमसे 35 से 45 रुपए टैक्स लेती है पर लीटर पर। यानी तुम्हारे हर 100 रुपए में से 40 रुपए सीधा गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। और ये टैक्स कब से है? 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए पर लीटर, 2016 तक वो बढ़ के 21 रुपए हो गई। कोविड के टाइम पर जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल सस्ता हो गया था, तब भी पेट्रोल का प्राइस नहीं घटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तब और ज्यादा टैक्स लगाया। 2020-21 में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लाख करोड़ रुपए कमाए। 4 लाख करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। और ये पैसा गया कहाँ? कुछ रोड्स में, कुछ स्कीम्स में, लेकिन पूरा हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल जीएसटी के अंदर आया तो टैक्स मैक्सिमम 28% रह जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट 100% से ज्यादा टैक्स ले रही है। जीएसटी में लाने से उनका रेवेन्यू आधा हो जाएगा, तो वो कभी नहीं लाएंगे। तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पे जाओ तो ये मत सोचना कि क्रूड ऑयल महंगा है तो पेट्रोल महंगा है। ये सोचो कि तुम्हारे 100 रुपए में से 40 रुपए सीधा गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट तुमसे पूछ के नहीं लेती, वो बस लेती है। सवाल ये नहीं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, सवाल ये है इतना टैक्स लेने के बाद भी सड़कें क्यों टूटी है, हॉस्पिटल्स खाली क्यों है, स्कूल्स क्यों बेकार हैं, ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये सवाल पूछो अपने नेता से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल करना तुम्हारा हक है। ऐसी और सच बात के लिए फॉलो करो, क्योंकि जनता जब तक जागेगी नहीं, जब तक बदलेगी नहीं।